हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोगों ने भाग 5 के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने संघ के बारे में जाना और राष्ट्रपति जो हैं हमारे, उनके बारे में हम लोगों ने जाना कि राष्ट्रपति का किस प्रकार से निर्वाचन होता है, क्या उसमें शर्तें होती हैं और क्या योग्यता होती हैं, कितना उनका कार्यकाल होता है, आदि सब हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में जाना। और आज हमारा नया जो टॉपिक है विधेयक, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में बिल कहते हैं, आज इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपना जो नया टॉपिक है बिल, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले कि जो विधेयक है यानी जो बिल है वो है क्या। तो किसी कानून के प्रारूप को बिल कहा जाता है, यानी जो कानून है उसका जो लेखा जोखा या जो प्रारूप उसका तैयार किया जाता है, उसे हम लोग बिल कहते हैं। बिल यानी विधेयक कहते हैं। और यह बिल जो है हमारा, या विधेयक जो है, यह 4 प्रकार का होता है। पहला, संविधान संशोधन विधेयक, जो कि अनुच्छेद 368 में है। और दूसरा, साधारण विधेयक, जो कि अनुच्छेद 107 में है। तीसरा, धन विधेयक, जो कि अनुच्छेद 110 में है। और चौथा, वित्त विधेयक, जो कि अनुच्छेद 117 में है। फ्रेंड्स, पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 368 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 107 में किसका वर्णन है, या धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, और संविधान संशोधन विधेयक जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्वेश्चंस जो है पेपर में बनते हैं। और अब हम लोग जानते हैं कि जो साधारण विधेयक है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, साधारण विधेयक 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरकारी विधेयक और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। फ्रेंड्स, साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और विधेयक को लाने के 3 स्टेप होते हैं। पहले तो इसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और फिर इसको लाने के 3 जो स्टेप होते हैं वह इस प्रकार होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बिल को हम लोगों को लोकसभा में लाना है। किसी बिल को हम लोगों को लाना है तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा में जाएंगे, और लोकसभा में जाने पर सबसे पहले हम लोग अध्यक्ष से अनुमति लेंगे। अनुमति लेने के बाद फिर उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और फिर उसका मतदान होगा। फिर हम लोग राज्यसभा में बिल को ले जाएंगे। माना लोकसभा में राज्यसभा में बिल गया तो उसमें भी फिर यही 3 स्टेप होंगे। पहला क्या होगा, अनुमति ली जाएगी। लोकसभा में अध्यक्ष से अनुमति ली जाती थी और राज्यसभा में राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी। फिर उसके ऊपर चर्चा होगी, जो भी बातचीत होगी फिर होगी उसके ऊपर, और उसके बाद में इसका मतदान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह तीनों स्टेप होने के बाद जो बिल है वो राष्ट्रपति के पास आता है, और बिल पर राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति देता है, तभी बिल बन जाता है, अन्यथा नहीं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं धन विधेयक के बारे में और जानते हैं कि धन विधेयक जो है वह क्या है। तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को पारित करने का उल्लेख है, और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक शब्द को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि जो धन विधेयक है इसको पारित करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, या धन विधेयक शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप लोग बताइएगा कि धन विधेयक को पारित करने का उल्लेख अनुच्छेद 109 में और धन विधेयक शब्द को परिभाषित अनुच्छेद 110 में किया गया है। भारत सरकार द्वारा बाहरी देश की सरकार से उधार लिया गया या संचित निधि से निकाला गया जो पैसा है वही हमारा धन विधेयक कहलाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है और अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर बात करते हैं कि धन विधेयक को पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में लाया जाता है। यानी जो धन विधेयक है सबसे पहले वह लोकसभा में लाया जाएगा और उसके बाद ही वह राज्यसभा में लाया जाएगा। और राज्यसभा के सदस्य धन विधेयक को 14 तक ही रोका जा सकता है। यानी जो धन विधेयक है वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा 14 दिन तक ही रोका जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा वित्त विधेयक है वह क्या है। तो फ्रेंड्स, वित्त विधेयक जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 117(1) में किया गया है, और धन विधेयक के साथ साथ विकास वाले शब्द भी जोड़ दिए जाएं तो वित्त विधेयक कहलाते हैं।
यानी फ्रेंड्स जो हमने जैसे अभी धन विधेयक के बारे में पढ़ा, तो उसी प्रकार से अगर हम लोग इसके साथ में विकास वाले जो भी शब्द होते हैं वो जोड़ दें तो यह वित्त विधेयक कहलाता है। फ्रेंड्स, लोकसभा में जैसे कि धन विधेयक पहले लोकसभा में लाया जाता है, फिर राज्यसभा में लाया जाता है, उसी प्रकार से वित्त विधेयक भी पहले लोकसभा में लाया जाएगा और उसके बाद ही राज्यसभा में लाया जाएगा। फ्रेंड्स, वित्त विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, यानी बिना राष्ट्रपति की सहमति के हम लोग वित्त विधेयक को नहीं ला सकते हैं। हम लोगों को यदि वित्त विधेयक को लाना है तो उससे पहले राष्ट्रपति की सहमति, उसकी अनुमति जरूरी है। फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने आज बिल के बारे में पढ़ा और हमारा जो टॉपिक आज का है बिल यानी विधेयक, वह यहीं पे समाप्त होता है। और जितने टॉपिक इसमें जितने भी पॉइंट हैं वह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि पेपर में पूछा वही जाता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है और मैंने सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं इसमें लिए हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि वीडियो काफ़ी छोटा है और मैम ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। आप लोग इससे निश्चिंत रहिए, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग बस अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूरी है क्योंकि जब आप लोग अपना इसमें कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि कैसे क्या मुझे और इसमें सुधार करना है। बाकी ज़्यादा तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ, जैसा कुछ मैं जानती हूँ वैसे मैं वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। बस आप लोग अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।